अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऑटो डॉक्टर में आपका खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह CD70 की पेट्रोल की सेटिंग की जाती है। आइए देखते हैं हमने करना क्या है। बाइक को स्टार्ट करना है और ये है रेस का स्क्रू। इसको टाइट करेंगे जिससे क्या होगा कि एक्सलरेटर की जो केबल है उसमें खिंचाव आ जाएगा और रेस बढ़ जाएगी। रेस के बढ़ने के साथ हवा और पेट्रोल दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन इस पेट्रोल वाले स्क्रू से सिर्फ पेट्रोल बढ़ता है। हमने पेट्रोल की सेटिंग करनी है। बाइक के इंजन को स्टार्ट करने के बाद उसे मैंने रेस कर दिया है, यानी कि इस स्क्रू को टाइट कर दिया है जिससे इंजन बंद नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो पेट्रोल वाला स्क्रू है इसे फुल टाइट करना है जिससे आरपीएम नीचे आएगा और जल्दी से खोल देना है ताकि इंजन बंद ना हो। अब इसे इतना खोलें कि इसका आरपीएम सबसे ज़्यादा बन जाए। आपको फील होगा कि इसका आरपीएम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा हम खोलते जाएंगे उसके बाद इसका आरपीएम नीचे होना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि इसका आरपीएम अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पर रख कर आप इसे छोड़ दें। अगर इससे ज़्यादा आप टाइट करेंगे तब भी आरपीएम नीचे आएगा, इससे ज़्यादा लूज़ करेंगे तब भी आरपीएम नीचे आएगा। तो यहीं पर रख कर आपने इस रेस वाले स्क्रू को लूज़ कर देना है। ये हो गया पहला तरीका। लेकिन अक्सर बंदे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कहाँ पर आरपीएम रखना है और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर हाईएस्ट आरपीएम है। तो उसका एक और तरीका भी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपके बाइक की एवरेज 55 प्लस ना आए तो फिर कहिएगा। फ्रेंड्स, इसका एक और तरीका ये है कि आपके पास इस तरह का एक मीटर हो, वोल्ट मीटर। उससे भी आप पेट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे बाइक का आरपीएम ज़्यादा होता है उसका जनरेटर ज़्यादा करंट बनाता है, जिसे हम इस वोल्ट मीटर से चेक करते रहेंगे। जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर वोल्ट शो होगा। एक मखसूस जगह पर जब आप पेट्रोल को सेट करते हैं तब भी हाईएस्ट आरपीएम आपको मिलता है, और ये हाईएस्ट आरपीएम तब मिलता है जब पेट्रोल की मिकदार एक हद से ज़्यादा भी ना हो, एक हद से कम भी ना हो। तो आइए इस टापे को खोलते हैं और ये मीटर की तारें इसके साथ लगा देते हैं। मैंने मीटर की दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। आइए अब बाइक को स्टार्ट करके इसकी पेट्रोल की सेटिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस मीटर को जनरेटर की तारों के साथ लगा दिया है। ये जनरेटर से बनने वाला करंट यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे जैसे हम रेस यानी कि आरपीएम को बढ़ाएंगे इसका करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने इसे हाईएस्ट आरपीएम पर सेट करना है तो हम इसे वोल्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 6 वोल्ट शो हो रहे हैं। आप देखते जाएं ये कैसे कैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 7 वोल्ट बनना शुरू हो गए हैं। अब 8, ये 8 से ऊपर नहीं जाएगा चाहे आप जितना मर्जी पेट्रोल खोल लें। इसलिए मैं इसे टाइट करूँगा और कम से कम वो जगह जहाँ पर ये 8 वोल्ट दे रहा है वहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगा। ये 7 और ये 8 वोल्ट यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया। अब इसकी रेस को वापस वहीं पर ले आए। आप इसे लूज़ करेंगे तो इसकी रेस कम हो जाएगी। मुनासिब हद तक आप जितना रखना चाहते हैं इसकी रेस को रख सकते हैं। बस यहीं पर मैंने इसे सेट कर दिया है। इंजन बंद नहीं हो रहा तो ये ठीक है। आइए मैं बाइक को बंद कर देता हूँ। आइए एक बार फिर मैं हर चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो बड़े वाला स्क्रू है ना, इससे हवा और पेट्रोल दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन इस छोटे स्क्रू से सिर्फ पेट्रोल बढ़ेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो हमने क्या किया, बाइक को स्टार्ट किया, उसकी रेस को बढ़ा दिया और इस नट को पूरा टाइट किया। हमने टाइट किया तो हमने देखा कि इसका आरपीएम कम हो रहा है और जैसे जैसे हम इसे खोलेंगे इसका आरपीएम बढ़ेगा। अब हाईएस्ट आरपीएम या तो आप इसे महसूस कर लें या इस तरह के मीटर से चेक कर लें। ये दो तरीके आपके पास हैं। तो इसे खोलते जाएं, जहां पर आपको हाईएस्ट आरपीएम लगे वहां पर लाकर आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद इस नट को दोबारा अपनी वापस पोजीशन पे ले आएं। जैसे जैसे आप इसे लूज करेंगे इसकी रेस कम होगी। तो रेस इतनी रखें कि इंजन स्टार्ट रहे बस।
इससे हाईएस्ट आरपीएम आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट आरपीएम का मतलब पेट्रोल की बचत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।